बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत टिपिकली इसको मत लेना, बहुत मुश्किल या बहुत बड़ा बना करके इसको मत लेना, बहुत आसान है। इसका यूज़ अगर हम लोग देखते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है किसी पास्ट की हैबिट के लिए, यानी कि भूतकाल की कोई आदत दिखाने के लिए। जब आप में कोई आदत रही हो किसी काम को करने की, उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए हम लोग यूज्ड टू के नियमों का प्रयोग करते हैं। वेदर यूज्ड टू इज यूज्ड इन द फार्मूला ऑफ डिड, ये डिड के फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि यूज की ही सेकंड फॉर्म यूज्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिड के फार्मूले में मान करके, इसके लिए हम लोग इसको डिड के फार्मूले में डाल करके इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब भी किसी की आदत किसी काम को करने की रही हो भूतकाल में, मैं जाया करता था, मैं आया करता था, हम लिखा करते थे, वो भी क्या दिन थे, अब से लगभग 15 साल पहले जब मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, हम पूरे दिन इधर उधर खेल के ही बिताया करते थे। आजकल बच्चों के पास मोबाइल है, वो कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, और इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है पूरे दिन मोबाइल देखते देखते कि बच्चे को अगर एन वक्त पे जब वो मांग रहा हो मोबाइल अगर ना मिले तो उसमें अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। उस समय देयर वाज नो मोबाइल, मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा गैजेट नहीं था, टीवी था, टीवी भी निर्भर करता था लाइट के ऊपर, और लाइट आती थी गांव में 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आ गई तो 3 घंटे। और ये मान लीजिएगा कि 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 15-17 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा अगर मैं 2005 के आसपास की बात करूँ तो शाम को लाइट आना एक पर्व था। अगर शाम को कभी लाइट आ जाती थी और अगर बल्ब जल जाते थे कभी शाम को, तो एक पर्व की तरह देखा जाता था उसको। अब तो कॉमन है, लाइट आई रखी है, टीवी चला रखा, टीवी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल है लोगों के हाथ में। इतना ज़्यादा मोबाइल चलाना, 8-8 घंटे वॉच टाइम आता है, 10-10 घंटे चलाया जाता है। लेकिन फिर भी जब मैं पहले की बात आपको बता रहा था कि जब हम बच्चे थे तो उस समय हम गेम्स भी ऐसे नहीं थे। आज मोबाइल में आप पबजी खेलते रहते हैं, भाई क्या मिला? ना मानसिक विकास हुआ, ना शारीरिक विकास हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। उस समय कंचे खेला करते थे, कंचे, बित्ती डंडे खेला करते थे। हालांकि प्रोस एंड कॉन्स दोनों सारी चीज़ों के होते हैं। बित्ती से भी ऐसी ऐसी आँख फूटती हुई हमने देखी है कि वो आँख ठीक नहीं हुई है आज तक भी, लेकिन प्रोस एंड कॉन्स तो दोनों चीज़ों के होते हैं। क्रिकेट खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, और नहीं तो खेतों में जाकर के ऐसे ही दौड़ना दाड़ना शुरू कर देते थे। आप लोगों ने भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, आपके पास भी एक टायर होगा जिसको आप घुमाया करते होंगे। आपके पास भी था बेटा कुछ ऐसा किसी के पास? क्या तुम्हारे पास जब तुम छोटे थे तुम्हारे पास गुड़िया नहीं थी, एक छोटी सी थी? क्या आप उसको खाना खिलाया करते थे? मेरी गुड़िया खाना खाएगी, उसको कपड़े सिलाया करते थे? तुम कपड़े सिला करते थे, उसको अपने पास सुलाया करते थे? बेटा तुम्हारे पास थी गुड़िया, तुम गुड़िया से नहीं खेले? तुम, हाँ तुम्हारी बहनें हैं तुम्हारे साथ में खेलने के लिए, भाई बहन थे। ये अक्सर उन बच्चों के ज़्यादा काम होते हैं जो अकेले होते हैं। तो तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे साथ खेलते नहीं होंगे ना, तुम लड़ते होगे उनसे? नहीं, अब खेलते हैं। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, भूत की बात, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। बताइए जरा, क्या तुम गुड़िया से खेलते थे? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ जो बहुत अजीब काम किया करता हो अपने पास्ट में? उसमें धागा बांध के? तुम भी इन कर्मों में शामिल हो? ये बढ़िया है भाई। ततैया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ततैया, वास्प। डंक या डंक मारना क्या होता है? स्टिंग। अच्छा, डंक मारना और डसना दोनों स्टिंग ही होते हैं, रिमेंबर दिस। तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना हो, जब आप भूतकाल की कोई आदत दिखा रहे हो, मैं जाया करता था, मैं जाया करता था, मैं रोज स्कूल जाया करता था, वो भी क्या दिन थे जब हम पूरे दिन कंचे खेला करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम सर्दियों में रोजाना पूरे दिन एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। क्या आप थोड़ा याद करके देखिएगा भूतकाल में जाकर के अपने ही 5-7 साल 10 साल पहले की ज़िंदगी क्या मस्त थी। कोई दोस्त था जिनके हमारे घर वाले और उनके घर वाले दोनों आपस में दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खेला करते थे। हालांकि बहुत सारा जब समझदारियाँ हो जाती हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दिन क्या रहे होंगे जब आप बचपन में किसी के साथ खेले होंगे, किसी के साथ बैठे होंगे, किसी के साथ खाया होगा। वो भी क्या दिन थे जब मैं कंचे खेला करता था, वो भी क्या दिन थे जब मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। वो जब भी आपको कोई काम ऐसा बताना हो, जब भी आपको कोई ऐसी क्रिया बतानी हो, कोई भी ऐसा काम बताना हो जब आप किया करते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा।
सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाइएगा और यूज्ड टू के साथ लगाइए भी एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। मैं जाया करता था, क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू गो। क्या बोलेंगे? मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं संस्कृत पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच संस्कृत। क्या बोलेंगे? मैं कंचे खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। क्या बोलेंगे? तुम मालूम है एक गेम होता था, उसमें पत्थर लेते थे और पत्थर मारते थे। अब अगर पत्थर से टकरा करके वो कितनी भी दूर जाए तो दूसरा बंदा तुम्हें पिट्ठी पे बिठा करके, पीठ पे बिठा करके लेके जाएगा। क्या था? क्या नाम था? उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई? उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्ले पिग्गी बैक। मतलब होता है जो तुमने बोला उसे खेलना। एक होता था छुई छुआ, तुम मुझे छू दे फिर मैं औरों को छूंगा, जो छू जाएगा फिर वो छुएगा। क्या क्या खेल थे। पढ़ाया करता था तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज्ड टू टीच। क्या बोलेंगे? मैं बोला करता था, मैं अंग्रेजी बोला करता था। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं एक बच्चे को जानता हूँ। आई नो अ चाइल्ड। क्या बोलेंगे? वह बच्चा गाली दिया करता था। द चाइल्ड यूज्ड टू अब्यूज। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। वह बच्चा गाली दिया करता था। मैं उससे पूछा करता था। आई यूज्ड टू आस्क टू हिम। क्या बोलेंगे? मैं दौड़ा करता था, मैं बोला करता था, मैं पढ़ाया करता था। जब मैं पढ़ाया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू टीच। क्या बोलेंगे? जब मैं पढ़ाया करता था उस समय वह मेरा क्लासमेट था। ही वॉज माई क्लासमेट। क्या बोलेंगे? और वह बैठा करता था। ही यूज्ड टू सिट। क्या बोलेंगे? वह मेरे पास बैठा करता था। ही यूज्ड टू सिट विद मी। क्या बोलेंगे? व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस देन यूज डिड नॉट। अगर डिड नॉट आ गया है देन डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, देन इट मस्ट नॉट बी यूज्ड। तो यूज्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि यूज्ड हमारे पास ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर हम लोग डिड लेकर के आगे तो डिड एक सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया और यहां कोई दूसरी सेकंड फॉर्म हम लोग लेकर के नहीं आएंगे, इसलिए यूज्ड का यूज हो जाएगा। उसके बाद में सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा टू के साथ एक्शन। मैं नहीं बोला करता था। आई डिड नॉट यूज टू। दोबारा से बोलिएगा। मैं नहीं पढ़ाया करता था, मैं गाली नहीं दिया करता था, मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले। क्या बोलेंगे? और मैं नहीं खेला करता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाया करता था, मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। वॉलीबॉल। अच्छा, इनको भी खिलाते, बगल वालों को भी। सुनो, ये बेइज्जती नहीं सहेगा भारत, ठीक है? आगे से इनके साथ रहना छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हें इन्होंने कोई उल्टा गेम खिला दिया। जरूर जरूर। शिवम, वैसे मेरे हिसाब से ना, हालांकि मैंने ऐसे बहुत देखा है कई बार, दोस्ती में ऊंचा लंबा मोटा काला पतला नहीं देखा जाता। क्योंकि अब देखो, पहला तो का दोस्त है, अब पीछे वाला कितना काला है, ये कितना गोरा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। काले का दोस्त गोरा, गोरे का दोस्त काला भी हो सकता है, मोटे का दोस्त पतला भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि भैया जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हो ना तो तुम थोड़ा कह दिया करो भैया थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, मेरी ज़्यादा बेइज्जती मत किया करो, क्योंकि बेइज्जती जब होती है ना तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। मैं बता रहा था कि मैं क्रिकेट खेला करता था, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं जाया करता था, मैं आया करता था, मैं लिखा करता था, मैं बोला करता था, दौड़ा करता था, वह आया करता था, वह सुना करता था, हम देखा करते थे, हम एक साथ खेला करते थे। वो दिन जब आप याद करते हैं तो आपके आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, आप कहीं खो जाते हैं उन दिनों को याद करते करते। मैं उससे बात ही नहीं किया करता था। जब वो मेरी क्लास में बैठता था
था वो मैं उससे बोलता ही नहीं था, या बोला ही नहीं करता था। सर हमारी क्लास में आया ही नहीं करते थे, तो भैया मैंने तो वहाँ से छोड़ दिया। मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ नहीं बोला करता था। मैं गया तो था लेकिन मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोला करता था। कभी बच्चे कैच कर लें मुझे कि इस पर तो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती है। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यूज डिड को इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा डिड यू यूज टू, उसके बाद में एक्शन। अब डिड आ गया तो यूज्ड तो नहीं आएगा, क्योंकि एक सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्या तुम अंग्रेजी बोला करते थे? डिड यू, दोबारा से बोलिएगा। क्या तुम लिखा करते थे? डिड यू यूज टू राइट। क्या बोलेंगे? क्या तुम मेला जाया करते थे? डिड यू यूज टू गो टू फेयर। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। क्या तुम गिल्ली डंडा खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। क्या तुम गिल्ली डंडा खेला करते थे? क्या तुम खेला करते थे? क्या तुम गुड़िया से खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले विद डॉल। क्या बोलेंगे? मैं नहीं जाया करता था, मैं बोला करता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, मैं आधा घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। आई यूज टू रीड न्यूज पेपर हाफ एन आवर। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं सच बोला करता था। दोबारा से बोलिएगा। अगर बोलना चाहो वो भी क्या दिन थे? दोस वर द डेज। भाई क्या दिन थे भाई। आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके हाथ से बल्ला कब छूट गए पता ही नहीं लगा आपको? जब हम बहुत छोटे थे ना, तो हम रिमोट वाली कार से खेला करते थे। कोई छोटी मोटी कार से खेला करते थे। एक वक्त आया जब कार हाथ में से हट गई और कंचे आ गए। एक वक्त आया जब कंचे हाथ में से हट गए और गिल्ली डंडा आ गया। एक वक्त आया जब गिल्ली डंडा हाथ में से हट गया और क्रिकेट का बैट हमारे हाथ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट की पिच पे खेल रहा हो, मैदान पे खेल रहा हो, उसके हाथ से बल्ला छीनना अपने आप में एक टफेस्ट टास्क है। लेकिन किसी ने आपसे कहा नहीं, फिर भी आपको बल्ला छोड़ना पड़ा। बल्ला छोड़ करके आपको कलम उठानी पड़ी, और एक दिन ये कलम छूट जाएगी। पैसा कब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा पता नहीं लगेगा। जीवन चक्र है, चलता रहेगा। कभी कुछ चीज़ें छूटेंगी, कोई और चीज़ हाथ में आ जाएगी। कभी वो चीज़ छूटेगी, फिर कोई और नई चीज़ हाथ में आ जाएगी। फिर कोई और चीज़ छूटेगी, फिर कोई और नई चीज़ हाथ में आ जाएगी। ये 5-7 साल 10 साल में एक फेज़ आता है जब चीज़ें छूटती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। एक वक्त वो आएगा जब आपके हाथ में से थोड़ा पैसा कम होगा और आपके हाथ में गाड़ी आ जाएगी। एक फेज़ वो होगा जब आपके हाथ में से पैसा और थोड़ा कम होगा और आपके हाथ में एक नया घर आ जाएगा। जब एक फेज़ वो आएगा जब आपके हाथ में से पैसा और थोड़ा कम होगा और आपके बेटे की शादी आ जाएगी, आपकी बहन की शादी आ जाएगी। ज़िंदगी के फेज़ चलते रहेंगे, और एक वक्त वो आ जाएगा जब आपके जीवन साथी, आपके बेटा बेटी, आपके सगे साथी संबंधी सबका हाथ छूट जाएगा। आप उदास मत होइएगा, क्योंकि कुछ आपका हाथ पहले ही छोड़ करके जा चुके होंगे। तो हो सकता है वो आपका इंतज़ार कर रहे हों। इसलिए आप बिल्कुल उदास ना हो कि एक दिन हम छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए आप उदास ना हो। और ये जीवन चक्र है, चलता रहेगा। आपसे पहले भी बहुत सारे थे, आपके बाद भी बहुत सारे होंगे। कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल फिर कोई खड़ा होगा पढ़ाने के लिए, कल फिर कोई बैठा होगा सीखने के लिए। चलिए।